आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं कि जो आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं उनमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी पाई बॉन्ड की कि कौन से एलिमेंट हैं जो आपके पी पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन जो है इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के। इवन दो ये खुद के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, लाइक जैसे आपकी अल्कीन्स हैं, राइट, या फिर जो आपके एल्काइंस हैं, तो ये खुद के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। और जो दूसरे एटम्स हैं जिनका साइज कार्बन से सिमिलर है, ये उनके साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो अब ये इनके साथ मल्टीपल बॉन्डिंग कैसे कर लेता है और क्यों करता है। देखिए, कार्बन जो है आपका, एक तो इसका साइज क्या है, स्मॉल साइज है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई। इस वजह से कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन का जो 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, देखिए ये आपका कार्बन है और यहाँ पे आपका कोई मान लीजिए ऑक्सीजन ही है, तो दोनों के पास जो अपना ऑर्बिटल है वो क्या है, 2p ऑर्बिटल है। इन दोनों के 2p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और ये क्या कर रहे हैं, साइडवेज ओवरलैप कर लेते हैं। और साइडवेज ओवरलैप करने के बाद क्या होगा, आपकी जो पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, बट अगर हम इसी ग्रुप में बात करें, जब डाउनवर्ड द ग्रुप आओगे तो जो पी पाई की टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाएगी। कार्बन से लेड की तरफ पी पाई डिक्रीजेस, इनकी टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज जब कार्बन से लेड की तरफ मूव कर रहे हो तो जो आपका पी ऑर्बिटल का साइज है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। साइज आपके जो साइज है इनका साइज इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इनकी डिक्रीज हो रही है। तो जो इंटरैक्शन है, अब मान लीजिए आप सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है आपका, थ्री पी ऑर्बिटल है। और एक जिसके भी साथ इन्होंने बॉन्डिंग करेंगे वो आपका कोई सेकंड ऑर्बिट मतलब सेकंड पीरियड का एटम होगा, एलिमेंट होगा, तो उसका क्या होगा, 2p ऑर्बिटल। मान लीजिए आप सिलिकॉन और ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का अपना 2p ऑर्बिटल है ये, और सिलिकॉन का 3p ऑर्बिटल है जिसका साइज है बड़ा। अब इन दोनों का तो साइज ही कंपैरेबल नहीं है, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो इस वजह से जब हम डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं तो आपकी जो पी पाई बॉन्ड टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज इनका ओवरलैपिंग क्या है, कम है। तो जो आपके बॉन्ड भी बनेंगे वो कैसे होंगे, वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो थी पी पाई की बॉन्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की कि उसकी टेंडेंसी क्या है। तो अभी क्या बोल रहे हैं हम, पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन तो ये बॉन्डिंग शो ही नहीं करेगा, बिकॉज कार्बन में आपका जो डी ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से कार्बन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। लेकिन आपके जो बाकी के एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 के, कार्बन के अलावा, उन सभी में आपका डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। बाकी सब में डी ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये जो कंपाउंड है ये आपकी क्या बनाएंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की इनकी टेंडेंसी है। इवन दो जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो आपका एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ लिंक करके मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। देखिए, आपका एक है ट्राई मिथाइल अमीन, दैट मीन्स CH3 थ्राइस नाइट्रोजन, ये क्या हो गया आपका ट्राई मिथाइल अमीन। ये और एक क्या होता है आपका ट्राइसिलाइल अमीन। ट्राइसिलाइल अमीन क्या हो जाएगा आपका SiH3 का होल थ्राइस N। इन दोनों कंपाउंड्स में कई बार आपसे पूछा जाता है बेसिक कैरेक्टर के बारे में कि इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है या फिर किसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो देखिए, जो आपका ये कंपाउंड है नाइट्रोजन वाला, ये आपका कैसा है, पिरामिडल है। ये क्या है आपका पिरामिडल, बट ये जो आपका कंपाउंड है ये क्या है, प्लेनर है। दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अब ये किस टाइप से ये जो कंपाउंड है ये आपके होते हैं वो देख लिए, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। जो आपका ट्राई मिथाइल अमीन है, इसमें तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये कैसा शो करेगा, मोर बेसिक है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये मोर बेसिक है और ये आपका क्या है, लेस बेसिक।
अब इसकी तो जो आपकी स्ट्रक्चर है वो सिंपल इस टाइप से हो जाएगी। पिरामिडल स्ट्रक्चर बनानी है इसकी तो ये हो गया आपका CH3 और ये आपका यहाँ पे जो आपका sp3 जो ऑर्बिटल है उसमें इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसकी ये स्ट्रक्चर हो गई। बट जब मैं इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कैसा है, आपका प्लेनर कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाएगी तो वो किस टाइप से आ जाएगा, ये होता है आपका 2s2 एंड देन क्या आता है आपका 2p3। अब हमने बोला कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कुछ इस टाइप से होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कि यहाँ पे पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल पेयर। तो यहाँ तक sp2 और जो आपका एक p ऑर्बिटल है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो नाइट्रोजन की अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो वो आपकी कुछ इस टाइप से फॉर्म होकर आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें आपकी क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है सिलिकॉन नाइट्रोजन पे, सॉरी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जो आपका सिलिकॉन एटम है इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है सिलिकॉन में। तो राइट, सिलिकॉन में आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट इज 3d ऑर्बिटल्स। ये क्या है, इसके वैकेंट है। तो सिलिकॉन क्या करेगा, सिलिकॉन के जो यहाँ पे 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे ये यहाँ पे क्या करेगा कि जो नाइट्रोजन का तो ये है 2p ऑर्बिटल और इसका ये है 3d ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन अपने 2p ऑर्बिटल से सिलिकॉन के 3d ऑर्बिटल में क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो ये आपकी क्या हो गई, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। ये क्या है, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। ये तो बैक डोनेशन ही तो हो गई, तो कि ये आपका एक सेंट्रल एटम है जो कि साइड एटम्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये आपकी बैक डोनेशन हो गई जो आपका सिलिकॉन है इसके वैकेंट 3d ऑर्बिटल में। ठीक है, सिमिलरली ये इस सिलिकॉन में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अभी इसकी सारी जो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो बना के दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी कि ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ये है आपका SiH3, ओके, देन SiH3 SiH3, ये आपका नाइट्रोजन का वैकेंट फिल्ड p ऑर्बिटल, देन ये आपके सिलिकॉन का d ऑर्बिटल। ठीक है, और ये इसको क्या कर रहा है, इधर बैक डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ये हो गया आपका SiH3 नाइट्रोजन, SiH3, ये सिलिकॉन का आपका एम्प्टी d ऑर्बिटल और ये नाइट्रोजन का आपका फिल्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये यहाँ से इसमें क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बैक डोनेशन हो जाएगी। तो इस टाइप से इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म होती हैं। इनको आप कंक्लूड करके एक स्ट्रक्चर जो है वो भी बना सकते हो इवन, या फिर आप इनको इस टाइप से भी बना सकते हो जैसे कि ये SiH3 है, ये आपका नाइट्रोजन। ये तो अभी मैंने और जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें बताया कि ये किस टाइप से बैक डोनेशन करता है, या फिर आप इनके हर एक के साथ मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहे हैं साइड वेज, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, तो आप इस टाइप से भी इसके स्ट्रक्चर जो है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी वो किस टाइप की हो जाएगी, आपकी नाइट्रोजन SiH3 ये इधर डबल बॉन्ड। ठीक है, और अगर इन तीनों का एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है आपको तो वो आप कैसे बना देंगे, ये नाइट्रोजन हो जाएगा SiH3 और ये हो जाएगा आपका SiH3। ठीक है, अब तीनों से क्या दिखा दीजिए आप, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा दीजिए, क्योंकि हर एक नाइट्रोजन तो सभी सिलिकॉन के साथ साइड मतलब टर्न वाइज हर किसी के साथ अपना डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस टाइप से जो ये आपका कंपाउंड है ये क्या कर रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। अब जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर्स तो प्रेजेंट ही नहीं है कि वो अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर सके और बेसिक कैरेक्टर शो कर सके। इसके लोन पेयर्स है तो ये बैक डोनेशन कर रहा है सिलिकॉन के जो एम्प्टी d ऑर्बिटल है उसमें। तो इस वजह से जो ये आपका कंपाउंड होता है ये कैसा होता है, आपका लेस बेसिक। तो जो ये आपके कार्बन के बाद वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं इनमें p पाई d पाई बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, बिकॉज इनमें वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और कार्बन में जो वैकेंट d ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट नहीं होता। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।